शिकायतें तो करते हैं, किंतु मन को सत्संग की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं करते। उनको अच्छे सत्संगियों का साथ करना चाहिए, जो वास्तव में भजनानंदी हों और दूसरों से सत्संग की ही चर्चा करते हों। दुनियावी बातें उतनी ही करते हो जितनी जरूरत होती है। मन को संसार की तरफ मोड़ने के लिए गुरु के स्वरूप का ध्यान बराबर दिन में कई बार करते रहना चाहिए। धीरे धीरे गुरु की दया से मन मुड़ जाता है। मन को रोको तब काम बनेगा। मन का सिमटाओ धीरे धीरे होता है। संसार की तरफ से जब लगाव कम होगा तब बाधाएं कम होती जाएगी। भजन करने से बाधाएं खत्म होती हैं। अंतर की कान और आंख तभी खुलेगी जब मन रुकेगा। मन के रुक जाए तो गंदगी कटने लगे। मन भागता है तो उसे धीरे धीरे रोके। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा रुक जाता है। कुछ अपनी मेहनत और कुछ दया से काम बन जाता है। संसारी बातें उतनी ही करो जितनी जरूरी है। संसार के पचड़ों में फंस जाओगे तो भजन नहीं होगा। दूसरे के कर्मों का मसाला सिर पर लादोगे तो भजन कैसे बनेगा। विचार करो, मेहनत से घर गृहस्थी का काम करो, फिर भजन करो। जीवात्मा का छुटकारा भजन से ही होगा। महात्माओं की शरण जरूरी। हर एक मनुष्य को अपने जीवन को सफल करने के लिए और इस जेल खाने से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। जन्मना और मरना यह जेल खाना है। इससे बचना हो तो वह एक ही रास्ता है नाम का सारी दुनिया में। वह रास्ता एक ही है। सबको एक ही खाना, एक ही पानी, एक ही रोशनी, एक ही धूप और एक ही देखना। एक ही चीजों से हम काम लेते हैं। मुसलमानों को कहते हैं कि खुदा की उस दरगाह में कितने कितने करिश्मे होते हैं। एक बादशाह रात को सो गए। वे स्वप्न में एक मस्जिद देखे, बड़ा आलीशान, बड़ी रौनक। जब उठा तो देखा कि हमने स्वप्न में एक मस्जिद देखा और नक्शे वाले को बुलाया और स्वप्न की मस्जिद बनाने को कहा, पर कोई नहीं बना सका। तो बादशाह को बड़ी गलानी हुई। यह बात एक फकीर को पता लगी कि उसे बड़ी गलानी है। फकीर ने कहा कि चलो हम बना दें। उन्होंने कागज पर बनाया और पूछा कि तुम्हारी वह मस्जिद जो देखे हो वह यही है। राजा को बड़ी खुशी हुई। फकीर ने कहा चलो देखना चाहते हो। राजा ने कहा कि हाँ। फकीर ने कहा कि धन से, दौलत से, औलाद से अलग होना पड़ेगा। बादशाह राजी हो गए और उस फकीर द्वारा उपाय युक्ति पाकर मस्जिद को देखे। जब तक हम उन महात्माओं के पास नहीं जाते हैं जो उस खुदा के पास आते जाते हैं और पैगाम लाते हैं, वे ही आपको उपाय बता सकते हैं। तब तक जन्म और मरण से व जेल खानों से छूटना मुश्किल है। एक तो फकीर की जानना मुश्किल, दूसरे मिलते ही नहीं। मिलते भी हैं तो हम इंद्रियों से तंग हैं। हमने बहुत कोशिश की पर कोई वश नहीं चलता। मछली को स्वाद के विषय में तंग कर दिया और कांटा फंस गया। पतंगे उड़ते हैं, इनको आंखों का विषय है। हाथी स्पर्श के द्वारा कागज के हाथी से जंगल में फंसाए जाते हैं। हिरण को आवाज के द्वारा
ये उपयुक्त जो एक एक विषय के लिए है।